हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपना पीसी कैसे अपग्रेड करना है मात्र 5,000 रुपये में। अब देखो, एक्सप्लेन करता हूं मैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे मेरे व्यूवर्स भाई ऐसे हैं, भाई बंधु, जो कि बहुत पुराना पीसी यूज़ करते हैं, या तो उनके पास कोई एचपी डेल एसर का ओईएम पीसी है जिसको कि उनको अपग्रेड करना है और वो एक नए हाई एंड गेमिंग पीसी में स्पेंड नहीं कर सकते, या फिर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पहले अपना कस्टम पीसी बनवाया था या फिर अभी भी बनाया होगा। कई लोगों ने राइजन 3 2200G पे बनाया होगा मे बी, या किसी और पुराने सीपीयू पे या एपीयू पे बनाया होगा जिसको वो अपग्रेड करना चाहते हैं बट ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। या फिर कई लोग होंगे जो कोर टू डुओ कोर टू कॉड चला रहे होंगे और अब अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये के अंदर रहते हुए हर कैटेगरी के बंदे के लिए बताऊंगा कि उसको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या खरीद के वो अपना पीसी अपग्रेड कर सकता है और एक डिसेंट गेमिंग पीसी बना सकता है कि एटलीस्ट उसको प्लेएबल एफपीएस मिल जाए, एटलीस्ट उसको 1080p मीडियम टू लो सेटिंग्स पे तो एटलीस्ट वो गेमिंग कर पाए, एटलीस्ट वो 1080p पे गेमिंग कर पाए। तो इस केपेबल हमको आपका पीसी बनाना है। तो अगर तुम कोर टू डुओ जैसे पुराने सिस्टम पे हो, अगर तुम अपने एक ओईएम सिस्टम पे हो, या फिर तुमने हाल फिलहाल में ही बिल्ड किया है लाइक राइजन 3 2200G, राइजन 5 2400G, लेकिन तुम अपग्रेड करना तो चाहते हो बट तुम पे ज़्यादा पैसा नहीं है या बजट ज़्यादा नहीं है, तो तब तुमको क्या करना है, तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई थिंक लॉकडाउन मतलब आई थिंक शिपिंग सर्विसेज के लिए खुल गया है, यानी आप कुरियर सर्विसेज एंड कुछ शॉप्स जो है वो खुलनी शुरू हो गई हैं। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से जो है वो तुम शॉपिंग कर सकते हो। अगर तुम अपना पीसी बिल्ड होल्ड करके बैठे हुए हो, अपने RGB पंखे, थर्मल पेस्ट और पता नहीं क्या क्या अगर तुम्हें अमेजॉन से ऑर्डर करना है, तो अगर शिपिंग खुलती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक को अभी विजिट करके जो है वो जो भी तुम्हें सामान खरीदना है वो जाके खरीदो, ताकि तुम अपना पीसी बिल्ड कर पाओ, अपना पीसी अपग्रेड कर पाओ। तो गाइस कम ऑन यार, जाओ डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से जो है वो शॉपिंग करो अमेजॉन की। जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई, इसमें आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना है। वो काम ये करना है कि ना, सबसे पहला काम ये करो कि अपने सिस्टम में गेम्स चला के देखो, कॉमन गेम्स 4-5 गेम्स जो तुम्हें अच्छे लगते हैं या फिर जो थोड़े बहुत लेटेस्ट हों या कुछ जो तुम्हारे सिस्टम में चल जाए, खुल जाए, मतलब एटलीस्ट वो गेम्स चला के देखो। और उसके बाद नोटिस करो कि तुम्हारा सीपीयू और जीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है। अगर जीपीयू है सिस्टम में तो ठीक है, तो चेक करो कि तुम्हारा यूटिलाइजेशन कितना है। अगर तुम्हारा सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड का भी देखो। अगर तुम्हारा सीपीयू 100%, 98% या 90 से ऊपर जा रहा है, 90 से ऊपर अगर तुम्हारा यूटिलाइजेशन हो रहा है सीपीयू का गेम के दौरान, तो तुमको सीपीयू अपग्रेड की जरूरत है ना। लेकिन अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड 100% पे है और सीपीयू जो है वो 30 40 50% पर ही है, या फिर चलो 60 पे भी है, ठीक है, 70 पे है फॉर एग्जांपल, और जो है तुम्हारा ग्राफिक कार्ड 100% पे चल रहा है, ग्राफिक कार्ड 100% पे चलने के बाद भी तुमको जो है प्लेबल एफपीएस नहीं मिल रहे, तुम्हारे फेवरेट गेम्स नहीं चल रहे, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ग्राफिक कार्ड बॉटलनेक बन रहा है, तुम्हें और पावरफुल ग्राफिक कार्ड चाहिए। और तुम्हारा सीपीयू जो है वो अभी हैंडल कर सकता है, थोड़ा पावरफुल ग्राफिक कार्ड वो चला सकता है, उसके अंदर अभी हेडरूम बचा हुआ है। तो तुमको क्या करना है, अगर तुम पहली कैटेगरी में फॉल करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना सीपीयू अपग्रेड करना है। अब सीपीयू अपग्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जिस जनरेशन का तुम्हारा सीपीयू है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा सेकंड जेन का i3 है, सेकंड जेन का i5 है, थर्ड जेन का i3 है, थर्ड जेन का i5 है, तो i3 है तो उसको i5 में, सेम जनरेशन के i5 में अपग्रेड कर लो, i7 में अपग्रेड कर लो। लॉक्ड सीपीयू में तुम्हें ईजिली, अगर तुम कोर टू डुओ फॉर एग्जाम्पल यूज करो तो देन एक कोर टू क्वाड में अपग्रेड कर लो, क्योंकि अगेन तुम्हें कोर टू क्वाड में डबल नंबर ऑफ कोर्स मिलेंगे, तुम्हें थोड़ा हेडरूम ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इससे ये रहेगा कि तुम सेम जनरेशन में क्योंकि अपग्रेड कर रहे हो, तुम सेम प्लेटफॉर्म में अपग्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें जो है वो अलग से कोई बायोस अपडेट या कुछ ऐसे अलाना फलाना चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। कई कई मदरबोर्ड ऐसे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को भी सपोर्ट करते हैं, बट उसमें तुम्हें बायोस अपडेट करना पड़ेगा। अगर तुम बायोस अपडेट के साथ कंफर्टेबल हो, तुम्हें आता है, मैंने बायोस अपडेट के ऊपर कैसे करनी है वीडियो बनाई हुई है, तो जाकर उसको चेकआउट कर लो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सरदर्दी नहीं पालनी बायोस अपडेट करने की या फिर कुछ और चीज़ें या ड्राइवर वाइवर इंस्टॉल करने की, देन मैं बोलूँगा सेम जनरेशन का ही, अगर तुम i3 पे तो i5 ले लो, i5 पे हो तो i7 ले लो, इस टाइप से अपग्रेड कर लो। और सीपीयू जो है वो इजीली तुम्हें सस्ते मिल जाएंगे, 5000 से नीचे में तुम्हें वो सीपीयू मिल जाएगा। तुम सीपीयू अपग्रेड करोगे, ग्राफिक कार्ड जो है तुम्हारा अच्छा खासा पावरफुल लगा हुआ है, या तुम्हारा जो है वो सीपीयू बॉटलनेक बन रहा था, तुम्हारा सीपीयू जो है वो 90%, 90 से ऊपर जो है वो यूटिलाइज हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अच्छे खासे एफपीएस देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर तुम एक कोर टू डुओ यूज करते हो ना, अगर तुम कोर टू क्वाड खरीदोगे
तुम्हारा कोटू कोड जो है वो इजीली तुम्हें अली एक्सप्रेस क्या छोड़ो, मैं तुम्हें अमेजॉन या फिर किसी और सस्ती, तुम नेहरू प्लेस के आसपास रहते हो, तुम कहीं और रहते हो, कहीं से भी तुम अगर कोटू कोड खरीदोगे तुम्हें वो इजीली 2,000 रुपये से नीचे बैठ जाएगा। 2,000 तो चलो फिर भी मैंने थोड़ा बोल दिया। अगर तुम चाइनीज़ किसी साइट से मंगवाते हो, जो कि मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें कि तुम चाइना से कुछ सामान मंगवाओ, बट अगर तुम मंगवाते हो बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तुम्हें ये इजीली 1,200-1,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, मतलब कोटू कॉड की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर तुम सेकंड जेन थर्ड जेन का i3 i5 या i7 लेते हो तो देन तुम्हें 3,500 to 4,000 इस टाइप के आसपास जो है वो तुम्हें एक i5 i7 इजीली मिल जाना चाहिए। लॉक्ड i7 की मैं बात कर रहा हूँ, अनलॉक्ड i7 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट OEM PCs में लॉक्ड ही सिस्टम, लॉक्ड ही मदरबोर्ड यूज़ होगा, मतलब लॉक्ड चिपसेट का, तो तुम एक नॉन के CPU ही लोगे जिसके अंदर तुम ओवरक्लॉकिंग नहीं कर पाओगे। बट अगेन एक पुराने इतने सिस्टम में तुम ओवरक्लॉक करके करोगे भी क्या, वो भी एक OEM सिस्टम में। तो ये चीज़ है। दूसरी कंडीशन, अगर तुम्हारे CPU जो है वो फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है लेकिन ग्राफिक कार्ड 100% यूज़ हो रहा है और तुम्हें प्लेबल FPS नहीं मिल रहे, तो मतलब तुम्हारा ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा वीक है, अब तुम्हें ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर तुम किसी पुराने CPU पे हो, लाइक तुम कोटू डुओ कोटू क्वाड पे हो, तो देन इवन 750 Ti भी, या फिर मॉडर्न ग्राफिक कार्ड अगर बाय करना चाहते हो तो GT 1030, तुम्हें एक ग्राफिक कार्ड चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो तुम्हारे CPU के हिसाब से, देन GT 1030 या फिर 750 Ti, दोनों में से कोई एक, जो तुम्हें अच्छी डील में मिल जाए दोनों में से कोई एक बाय कर लो। तुम्हें अच्छा खासा जो है वो हॉर्स पावर देखने को मिल जाएगा। तुम 1080p पे लो टू मीडियम सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन की कौन सा गेम है, तुम्हें अच्छे खासे FPS मिल जाएंगे। अगर तुम CSGO, रॉकेट लीग, ओवरवॉच इस टाइप के टाइटल्स खेलते हो तो तुम्हें और अच्छे FPS मिल जाएंगे, मे बी 60 से ऊपर मिल जाएंगे, इवन 75-80 FPS मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन की कौन सा गेम है। GTA 5 जैसा गेम आराम से चल जाएगा तुम्हारा प्लेबल FPS पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम थोड़े और ऊपर के प्लेटफॉर्म पे हो, लाइक तुम सेकंड जेन के i3 i5 या इन सब पे हो, देन तुम थोड़ा और ऊपर के जो है वो ग्राफिक कार्ड पे जा सकते हो। तुम फॉर एग्जांपल 1050 Ti, RX 570 इस टाइप के ग्राफिक कार्ड पे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ऊपर के लेवल के ग्राफिक कार्ड पे, जो कि मैंने तुम्हें बोला तुम स्विच करते हो, अगर तुम इन ग्राफिक कार्ड पे स्विच करते हो तो देन तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि तुम्हारे पावर सप्लाई जो लगी हुई है सिस्टम में, क्या वो इतनी केपेबल है कि वो उसको हैंडल कर पाए। इन कंडीशंस के लिए एनवीडिया ने 1650 जैसा ग्राफिक कार्ड बनाया है जो मात्र PCI स्लॉट से पावर लेता है। 1650 कभी भी एक मेन डेस्कटॉप CPU में, जिसमें कि तुम एक नई जनरेशन का i3 या Ryzen 3 लगा रहे हो, Ryzen 5 लगा रहे हो, उसके लिए नहीं बना था। पता नहीं क्यों लोग जो है 1650 लेते हैं, नॉन सुपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम किसी पुराने प्लेटफॉर्म पे हो, तुम पे एक OEM PC पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो है तुम्हें ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है, 1050 Ti या 1650 ले सकते हो। अगर पावर सप्लाई अच्छी खासी है, उसके अंदर एक एडिशनल पावर कनेक्टर है, 6 पिन पावर कनेक्टर वगैरह, देन दोनों को मत लो 1050 Ti और 1650 को, RX 570 को लो, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, मज़े आ जाएंगे तुम्हारे। नाउ 5,000 का हमारा बजट है, सिर्फ 5,000 के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें RX 570 ईजिली सेकंड हैंड 5,000 का मिल जाएगा। तुम्हें 1050 Ti जो कि RX 570 से भी कमजोर है, तो वो तो तुम्हें ईजिली मिलना ही चाहिए। अगर तुम्हें कोई इससे ज़्यादा मांगता है इस वक्त पे प्राइजेस, मुंह पे थप्पड़ मारना, उसको मत देना उससे ज़्यादा पैसे, क्योंकि अगर तुम 5,000 से ज़्यादा पैसे दे रहे हो, अगर तुम 8,000 रुपये दे रहे हो, 7,500 रुपये दे रहे हो, तो उसमें 580 आ जाता है, ठीक है। और 580 हमको नहीं लेना है, यहाँ पे हमको 570 लेना है। तो वो तुम 5,000 हद मार के, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5,500, उससे ज़्यादा तुमको देने की जरूरत नहीं है RX 570 के, तो वो तुम्हें इजीली इतने का मिल जाएगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम सेकंड जेन के i3 i5, थर्ड जेन के i3 i5 इन सब पे हो, तो देन तुम्हें कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है ना। एक चीज़ यहाँ पे मैं और मेंशन कर देता हूँ, अगर तुम्हारे पास अपग्रेड करने के बाद पैसे बचते हैं, देन प्लीज़ एक 240 GB की SSD और ऐड कर लेना। 240, अगर तुम फॉर एग्जांपल कोटू डुओ कोटू क्वाड ले रहे हो तो वो 2,000 से कम में आ जाएगा। 5,000 का अपना बजट है, 2,000 को तुम्हारा आ गया ये कोटू डुओ कोटू क्वाड जो भी तुमने अपग्रेड करा वो आ गया, बचे 3,000 रुपये, उसमें ईजिली तुम्हें एक 240 GB की SSD मिल जाएगी। प्लीज़ वो अपग्रेड करो, वो भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर्दी अपग्रेड होगा। नाउ जो लोग मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लाइक तुम 2200G यूज़ कर रहे हो, तुम 2400G यूज़ कर रहे हो, अब जो है वो तुम परफॉर्मेंस से उतना खुश नहीं हो और अब जो है तुम्हें अपग्रेड करने की तलब मच रही है, तुम अपग्रेड करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ अपग्रेड करो रैम। अगर तुम एक 8 GB की स्टिक यूज़ कर रहे हो तो जाके एक और 8 GB की स्टिक लो, डुअल चैनल में चलाओ। थोड़ा बहुत अगर ओवरक्लॉक कर सकते हो ओवरक्लॉक करो। फॉर एग्जांपल तुम 2400 मेगाहर्ट्ज़ से 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे चला रहे हो तो उसको 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक करो। मैंने रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो जाके उसको चेकआउट करो, सीखो। और A320 मदरबोर्ड भी है तो उसमें भी रैम ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है, जाके करो, ड्रास्टिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ मैं बता चुका हूँ, 5,000 रुपये के अंदर तुम्हें ईजिली एक 4 GB की स्टिक मिल जाएगी। अगर तुम सिर्फ एक 4 GB की स्टिक लगा रहे हो, तुम्हें 8 GB की स्टिक भी जो है 5,000 रुपये के अंदर ईजिली मिल जाएगी, बहुत कम की मिल जाएगी। तो तुम 16 GB कर लो अपनी रैम को, डुअल चैनल में चलाओ, 2
रैम की स्टिक्स कर लो, तुम्हारे पास रैम भी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी की है, तुम्हारे सिस्टम में डुअल चैनल रैम चल रही है, मतलब 2 रैम की स्टिक तुम यूज़ कर रहे हो, अब तुम्हें अपग्रेड करना है ना, तो इस प्राइस पे जो है मैं फिर अगेन तुम्हें बोलूँगा तुम RX 570 जैसे ग्राफिक कार्ड में अपग्रेड कर लो। अगर तुम्हारा बजट है देन तुम नया ले सकते हो, बट इस वक्त पे फिर मैं अगेन तुम्हें बोलूँगा कि 5,000 का बजट है तो मैं तुम्हें सेकंड हैंड ही रिकमेंड करूँगा कि तुम सेकंड हैंड RX 570 ले लो। जो लोग नया खरीदना चाहते हैं वो 1650 सुपर की तरफ जा सकते हैं ईजिली, बहुत बढ़िया कार्ड है और इस प्राइस पे तुम्हें वो बॉटल नेक भी नहीं करेगा। बट जो लोग कम प्राइस पे हैं 5,000 के प्राइस पे अगर तुम्हें अपग्रेड करना है देन जो है वो तुम्हें सिर्फ RX 570 देखना है और कोई कार्ड नहीं देखना उस प्राइस पे। RX 570 जो है तुम्हें ईजिली मिल जाएगा, ईजिली तुम्हें मॉडर्न गेम्स में इवन हाई सेटिंग्स पे मैं बात कर रहा हूँ 60+ FPS वो करवा देगा। हाई सेटिंग्स में मैं बोल रहा हूँ, हाई सेटिंग्स, ठीक है, मॉडर्न गेम्स में, AAA टाइटल्स में, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा एंड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। तो ये चीज़ें जो है मैंने बोल दी। अगेन तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो, तुम्हारी पावर सप्लाई में एक एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए पावर कनेक्टर वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। पहले फाइंड आउट करो तुम्हारा बॉटलनेक क्या है, कहाँ पे तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें पावरफुल ग्राफिक कार्ड चाहिए या एक पावरफुल CPU चाहिए, ठीक है। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो iGPU पे गेमिंग कर रहे हो, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेमिंग कर रहे हो, जिनके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड ही ना हो, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि ग्राफिक्स कार्ड ऐड करो। अगेन तुम्हें अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर तुम ग्राफिक कार्ड ही ऐड नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा कम बजट है, देन फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी पुरानी जनरेशन के i3 i5 वगैरह के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी पेंटियम पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेम खेल रहे हो, देन अगेन पहली चीज़ ये होगी कि उस जनरेशन में अगर तुम DDR3 रैम लगती है तुम्हारे सिस्टम में तो देन डुअल चैनल DDR3 लगाओ, हाई फ्रीक्वेंसी की DDR3 लगाओ। रैम्स जो हैं वो बहुत चीप मिल जाती हैं DDR3 की, सेकंड हैंड तो तुम्हें इजीली मिल जाएंगी OLX पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी की DDR3 रैम लगाओ। अगर तुम्हारे सिस्टम में DDR3 चलती है तो DDR2 चलती है तो DDR2 लगाओ। डिपेंड करता है तुम्हारा सिस्टम कौन सा है, क्या नहीं है, वो जाके अपने हिसाब से तुम स्पेक्स में जाके देख सकते हो। क्योंकि रैम एक अपग्रेड करना APU के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तुम हाई फ्रीक्वेंसी की रैम लगाओगे, तुम एक तरीके से अपने APU को एड्रेनलिन शॉट्स दे रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि एक तरीके से जो तुम्हारा APU होता है वो अपनी VRAM को तुम्हारी सिस्टम रैम समझता है, मतलब सिस्टम रैम को VRAM समझता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास डेडिकेटेड VRAM नहीं है ना ग्राफिक्स कार्ड की तरह, तो जितना तुम हाई फ्रीक्वेंसी में उसको चलाओगे, जितनी ज़्यादा तुम उसको दोगे उतना उसके लिए बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें करो। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।